हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स क्या किया था, कंप्लीट किया था, सारणी का अपने कंप्लीट कर लिया। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी हेडिंग मैंने बोर्ड पे लिख किया क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, साम्यता और अवकलनीयता, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चैप्टर के साथ ही आपकी क्लास 12th में कैलकुलस स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस देखो क्या है, ठीक है। कहां से स्टार्ट होगी? चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 से क्या है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये चैप्टर नंबर 5 में ना। और अगर ये चैप्टर आप ढंग से पढ़ोगे, ये चैप्टर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको आएगा इससे चैप्टर नंबर 6, है ना। चैप्टर नंबर 6 वो कौन सा है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और अगर चैप्टर ऑफ 6 आपके ढंग से इसी से, है ना, इसी से आपके क्या आएगा आगे, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, फिर उसी से चैप्टर नंबर 7 से आपको आएगा चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और उसी से आगे आएगा आपके चैप्टर नंबर 9 क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारी की सारी मिला के क्या है, कैलकुलस है। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके किस पे टिकी हुई है, चैप्टर नंबर 5 पे क्या है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ढंग से समझना है आपको ना, एकदम क्लियरिटी से। और चैप्टर नंबर जो ये 5th है, ये आपको आएगा क्लास 11th की, क्लास 11th के आपको चैप्टर नंबर 2 से, है ना, रिलेशन, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए आपको। और चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो अगर आपको ये ढंग से नहीं आ रहा है ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो मैं आपको ये कहूंगा कि पहले आप जाके क्लास 11th में चैप्टर नंबर 13 ढंग से करें, लिमिट एंड डेरिवेटिव ना। और रिलेशन एंड फंक्शन तो क्या आपको उनके ग्राफ आने चाहिए ना, और उनकी डोमेन रेंज के बारे में नॉर्मली सी मोटा मोटा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो चल जाएगी ना। तो पहले अपन बात करते हैं किसकी, लिमिट्स की ना। लिमिट क्या कहती है, 11th क्लास की लिमिट क्या कहती है कि मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना, और अगर किसी पॉइंट x इक्वल्स टू सी पर, है ना, जो इसकी डोमेन का पॉइंट सी है, उस पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। कब करती है कि लिमिट x टेंड्स टू सी, इसको क्या पढ़ते हैं, x टेंड्स टू सी, एफ एक्स क्या हो, फाइनाइट हो, कोई रियल नंबर हो, रियल वैल्यू हो, है ना। तो क्या कहते हैं अपन, लिमिट है वो क्या करिए, एग्जिस्ट करती है। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू सी पर और राइट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू सी पर क्या हो, सेम हो। तो अपन क्या कहते हैं कि उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है, वो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या हो, कोई रियल वैल्यू हो, किसी भी फंक्शन की रियल वैल्यू हो, लिमिटिंग वैल्यू। और लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी कि एग्जिस्ट कब करती है लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे क्या हो, इक्वल हो। लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन किससे लिखते थे, लिमिट x टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट को क्या लिखते थे, लिमिट x टेंड्स टू सी प्लस और एफ एक्स, ये दोनों इक्वल हो तो अपन क्या कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये अपन ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है जी। इस चैप्टर को अपन 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट क्या है, इसमें पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, इसमें एक्सरसाइज पढ़ेंगे अपन, एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.1, है ना। और फिर पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें एक्सरसाइज क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 से आगे की ओर, है ना।
तो कंटिन्यूटी में अपन क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी का इंट्रो पार्ट, उसके एग्जांपल और एक्सरसाइज 5.1 ये पढ़ेंगे ना। तो देखो बेसिकली कंटिन्यूटी है क्या, कंटिन्यू फंक्शन है क्या, बाय ग्राफ देखते हैं। देखो मान लो कोई ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है और किसी फंक्शन का ग्राफ है ये, है ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, और इसकी डोमेन में y इक्वल्स टू एफ एक्स की डोमेन में x इक्वल्स टू क्या है, कोई पॉइंट है c, है ना। तो क्या कहता है कंटिन्यूटी, क्या कहती है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ किसी पॉइंट x इक्वल्स टू c से जब बनाए तो बिना पेन उठाए अगर बन जाए, बिना पेन उठाए अगर बन जाए तो अपन क्या कहते हैं कि फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। क्या कहा कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अपन बनाए तो बिना पेन उठाए अगर बना दें वो ग्राफ, तो हम क्या कहते हैं कि उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, सतत है, ठीक है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये किसी फंक्शन का ग्राफ है और ये पॉइंट सी है, ये क्या है, पॉइंट सी एक्स इक्वल्स टू सी, ये सी है ना, ये सी वाली लाइन है और आपने देखा यहाँ से ना ग्राफ क्या है, टूटा हुआ, मतलब टूटा हुआ यूँ टूटा हुआ है, एकदम ऐड नहीं है। तो क्या कहता है असंतत फलन क्या कौन से होते हैं, क्या कहता है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ किसी पर्टिकुलर पॉइंट से बिना पेन उठाए अपन नहीं बना सके, बिना पेन उठाए अपन नहीं बना सकते। देखो इसको बिना पेन उठाए नहीं बना सकते अपन, पेन उठाना ही पड़ेगा, इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको पेन उठाना ही पड़ेगा, बिना पेन उठाए नहीं बना सकते। देखो यहाँ से यहाँ तक तो पेन चलाया, ठीक है, फिर यहाँ से उठाया, फिर यहाँ रखा और आगे गए, तो पॉइंट एक्स इक्वल्स टू पॉइंट सी पर अपन को पेन क्या करना पड़ा, उठाना पड़ा, तब ग्राफ बना। तब अपन क्या कहते हैं कि जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स है वो पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स टू सी पर क्या है, डिसकंटिन्यू है ना फंक्शन। इस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे, फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यू असंतत एट x इक्वल्स टू सी, है ना। ये तो अपन ग्राफ से देखते हैं ना। डेफिनेशन क्या है इसकी, ग्राफिकल डेफिनेशन क्या है कि यदि किसी फंक्शन का ग्राफ उसकी डोमेन के किसी पॉइंट से बिना पेन उठाए बना दें तो फंक्शन x इक्वल्स टू डोमेन के किसी पॉइंट c से बिना पेन उठाए बना दें तो फंक्शन x इक्वल्स टू c पर क्या होता है, पर संतत होता है। क्या होता है, संतत होता है ना। और अगर पेन उठाना पड़े तो फंक्शन क्या होता है, उस पॉइंट पे क्या होता है, डिसकंटिन्यू होता है, असंतत होता है। ये तो था ग्राफ ना। तो देखो नॉर्मली हर फंक्शन के ग्राफ खींचना आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना। देखो दो फंक्शन का एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी, सब्ट्रैक्शन भी और डिवीजन भी हो सकता है, और कंपोजिट फंक्शन भी हो सकते हैं। हर फंक्शन के अंदर तो डिफरेंट फंक्शन आएंगे, हर फंक्शन के ग्राफ खींचना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अपन कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे ना, ये तो ग्राफ तो खींच दें, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्राइबल है खींच सकते हैं अपन, तो ग्राफ खींचेंगे और देखेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है, उस पॉइंट पे अपन देखेंगे कि बिना पेन उठाए अगर ग्राफ बन रहा है तो फंक्शन सतत है, और बिना पेन उठाए नहीं बन रहा तो फलन क्या है, असतत है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर फंक्शन का अपन ग्राफ खींच सकें। तो क्या करें सर, कैसे करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक? तो करते हैं अपन मैथमेटिकली फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें आप ये अच्छे से। अब अपन देखेंगे कि मैथमेटिकली किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी अपन कैसे चेक करते हैं, और इवन सारे फंक्शन की कंटिन्यूटी अपन इसी मेथड से अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन, देखो क्या कहते हैं, संतत फलन क्या होते हैं, एक फंक्शन
y इक्वल्स टू एफ एक्स किसी प्रांत के, अपने प्रांत के, अपनी डोमेन के किसी पॉइंट x इक्वल्स टू सी, या a कर दो c कर दो, c पर कंटिन्यूस होगा, सतत होगा, कंटिन्यूस होगा यदि क्या हो जाए कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी, है ना। ये हो जाए, क्या हो जाए कि किसी फंक्शन जो है अपनी प्रांत के किसी पॉइंट c पर क्या होगा, सतत होगा, कंटिन्यूस होगा। कब होगा कि यदि उस पॉइंट पे x इक्वल्स टू c पे लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाए, तो अपन क्या कहेंगे, फंक्शन जो है उस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है। अब लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू c एंड राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू c पर क्या होनी चाहिए, सेम। और ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, पॉइंट c पर फंक्शन की वैल्यू की। अब लेफ्ट हैंड लिमिट अपन कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट यूँ तो निकालते हैं, 11th क्लास में सीखा था। और लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाए, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो अपन क्या कहते हैं कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है ना। या इसको अपन अलग भी इस तरह से भी तो निकालते हैं, इसको ये देखो, ये चेक करने के लिए अपन ये निकालेंगे, और ये निकालते कैसे, इस तरह से निकालते हैं, और ये आगे भी इस तरह से भी निकालते हैं। देखो कैसे, दो मेथड थे ना लिमिट निकालने के, दो मेथड थे, एक तो डायरेक्ट मेथड है ना, और एक क्या था, h सब्सटीट्यूट करके मेथड है ना। तो ये क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट, राइट हैंड लिमिट को कैसे निकालेंगे, h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, जो पॉइंट है ये c प्लस एच इक्वल्स टू क्या हो जाए, एफ सी, है ना। तो अपन क्या कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करिए और फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अपन यूँ चेक करेंगे, ये तो एच मेथड से ना, और ये क्या डायरेक्ट मेथड। जब करेंगे क्वेश्चन तो आपके रिवाइज भी हो जाएगा कि 11th क्लास में अपन ने जो लिमिट निकालनी सीखी थी किस तरह से सीखी थी ना। तब तो ये फंक्शन क्या होगा, y इक्वल्स टू क्या होगा, फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज कंटिन्यूस, है ना, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू c। अगर ये कंडीशन आती है तो फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है, उस पॉइंट पे x इक्वल्स टू c पे क्या होगा, जो भी पॉइंट होगा, c का मतलब कोई भी रियल नंबर है, एक दे दो दे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा ना, ये पॉइंट भी चेंज होता रहेगा और फंक्शन भी चेंज होता रहेगा। तो ये अगर कंडीशन आ जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ जाए, तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है ना, सतत हो जाएगा उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अपन चर्चा करें। ठीक है, अगर डिसकंटिन्यूस फंक्शन असतत फलन है ना, ये क्या होती है, देखो, अगर किसी पॉइंट पे ये तीनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ जाते हैं, तो होगा फंक्शन सतत। इन तीनों में से कोई बराबर नहीं है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू i लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, ये अगर नहीं आई तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा। इस कंडीशन में भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा। और क्या आ जाए कि अगर लिमिट तो सेम आ गई, किसी पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों अलग अलग बातें हैं, आपको पता है ना। अब क्या हो जाए, उस पॉइंट पे लिमिट तो सेम आ जाए, लिमिट x टेंड टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, ये दोनों तो इक्वल आ गई, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है इन दोनों के इक्वल नहीं आई, तो भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा। या कैसे कैसे हो सकते हैं, फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो, है ना, फंक्शन क्या हो, डिफाइन ही नहीं हो, फंक्शन की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आई, रियल वैल्यू नहीं आई, तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। उस कंडीशन में भी क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, है ना। ये कंडीशन आती है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यू, और इनमें से कोई कंडीशन आती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू, है ना। करते हैं एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल करेंगे तो आपके ये सारे फंडे एकदम से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या है कि
x इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल्स टू 1 पर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, फलन f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 3, f(x) बराबर 2x प्लस 3 की सांत्यता की जांच करनी है। मुझे चेक करना है कि जो फलन है f(x) बराबर 2x प्लस 3 वो x बराबर 1 पर सतत है या असतत है ना। और सतत होने की कंडीशन क्या थी? संतत फलन कब होते हैं, क्या होते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f(x), और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो सतत होगा, और अथवा इनमें से कोई भी एक बराबर नहीं आए तो फलन क्या होगा? असतत होगा। ठीक है, ये कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू फंक्शन इस तरह से होते हैं ना। अब बात करते हैं लिमिट निकालने की ना। अपन ने देखा था 11th क्लास के अंदर, अगर कोई सिंगल डेफिनेशन फंक्शन हो, सिंगल डेफिनेशन देखो, जैसे ये f(x) बराबर 2x प्लस 3 है, कई फंक्शन ये भी होते हैं ना 11th क्लास में अपन ने सीखे थे यूं, है ना, x नॉट किसी a पे तो ये डेफिनेशन होती है, और x नॉट इक्वल्स टू a पे ये अलग डेफिनेशन होती है ना। ये देखो पीस वाइज फंक्शन होते हैं, ये क्या होते हैं? पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन मतलब टुकड़ों में फंक्शन होते हैं ना। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन होते हैं मतलब इनके टुकड़े होते हैं, अलग अलग डेफिनेशन होती है। x बराबर a पर तो कोई अलग डेफिनेशन है, जब a बराबर नहीं है तो x a के बराबर नहीं है तो अलग फंक्शन है ना। इनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। ठीक है, जब कोई सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है और अपन जिस पॉइंट पे अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है, मान लो c पर चेक करनी है, जैसे इस फंक्शन में, इस क्वेश्चन में 1 पर चेक करनी है, तो अपन देखते हैं कि इस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? सेम है। f(x) बराबर क्या है? f(x) मतलब दोनों साइड डेफिनेशन क्या है? सेम है। तो अपन लिमिट कैसे निकाल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर अपनी क्या जाएगा? उत्तर आ जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी हमारी। कब? नोट में याद रखना कि सिंगल डेफिनेशन फंक्शन हो और जिस पॉइंट पे अपन को कंटिन्यूटी चेक लिमिट निकालनी है उस पॉइंट के लेफ्ट में और उस पॉइंट के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो? सेम हो, समान हो, अलग अलग नहीं हो। तो अपन लिमिट कैसे निकाल सकते हैं कि x लिमिट x टेंड्स टू c f(x) में सीधी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। अगर ये पीस वाइज फंक्शन हो, है ना, अगर ये पीस वाइज फंक्शन हो, ये तो फर्स्ट बात थी, अगर पीस वाइज फंक्शन हो, यदि पीस वाइज फंक्शन हो मतलब टुकड़ों में कोई फलन हो तो अपन क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस मतलब LHL भी निकालेंगे, व RHL मतलब राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे अपन। कब? जब पीस वाइज फंक्शन हो, महत्तम पूर्णांक फलन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, है ना, इस तरह के फंक्शन हो तो अपन क्या करेंगे? और भी बहुत सारे फंक्शन है तो अपन क्या करेंगे? जैसे आएंगे बता दूंगा, तब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपन निकाल के चेक करेंगे बराबर है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, आंसर में क्योंकि f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है ना, तो हमें x बराबर 1 पर फलन की क्या करनी है? साध्यता की जांच करनी है। क्योंकि x बराबर 1 पर फलन की परिभाषा समान है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू c नहीं, c की जगह क्या रखेंगे? किस पॉइंट पे निकाल रहे अपन? 1 पे, 1 f(x) इक्वल्स क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) की जगह वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3 है ना, और x जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे अपन? सीधा मान रख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 इक्वल्स क्या है? 5, है ना। और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ये पीस सिंगल डेफिनेशन फंक्शन था, तो मैंने सीधी लिमिट निकाल दी कि एक के इस तरफ देखो, है ना, x बराबर 1 है, इसके इस तरफ भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? 2x प्लस 3, और इस तरफ भी क्या है? 2x प्लस 3।
दोनों तरफ फंक्शन की डेफिनेशन यही है, अलग तो दे नहीं रखी है ना। तो क्या लगा दिया मैंने, सीधा लिमिट, डायरेक्ट मेथड से मैंने लिमिट निकाल दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस पॉइंट पे मेरे को फंक्शन की वैल्यू चाहिए, वह f1, मुझे f1 जिस पॉइंट पे अपन कंटिन्यूटी चेक करें उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, तो f1 पे 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ तो f1 निकालूंगा, इक्वल्स क्या जाएगा 2 × 1 + 3, तो f1 बराबर कितना है 2 और 3 5। तो देखो लिमिटिंग वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, समान है। अब देख लिखूंगा वो, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल्स टू क्या आया, f1 इक्वल्स टू कितना है 5, इसलिए फलन f(x) बराबर 2x + 3, x बराबर 1 पर सतत है। क्या है, संतत है। इस तरह से चेक करेंगे अपन, है ना। बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 2 देखो क्या है कि जांच कीजिए कि क्या f(x) बराबर x², x बराबर 0 पर सतत है या नहीं है ना। तो मुझे इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, x बराबर 0 पर। फंक्शन क्या है, x² है ना। आपने देखा सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है ना, अलग अलग डेफिनेशन ही है ना, कि 0 के इस तरफ कोई अलग है और इस तरफ अलग है, इस तरह की कोई फंक्शन नहीं, पार्ट में डिवाइड नहीं है ना। तो अपन सीधा करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट निकालने से भी आसान क्या है कि x बराबर 0 पर मैं फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की वैल्यू निकालूं, वो परिभाषित होनी चाहिए। परिभाषित होने के का मतलब क्या है कि वो अनिर्धारित रूप नहीं होना चाहिए, अनंत नहीं होना चाहिए। अनिर्धारित रूप देखें ना, अपन ने 7 होते हैं, क्या होते हैं 0/0, अनंत अपॉन अनंत, प्लस अनंत, माइनस अनंत, ये सारे अनिर्धारित रूप है ना। 0 की पावर 0 और 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 है ना, ये नहीं है, ये नहीं है। 7 होते हैं और क्या होता है 0 × इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6, और कौन सा बचा, एक और है वो देख लेंगे ना, देख के, है ना। ये अनिर्धारित रूप, इस तरह का मतलब अपरिभाषित होने का मतलब इनमें से कोई नहीं आ जाए, है ना। फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ पहले x बराबर 0 पर, है ना, आंसर में, चूंकि f(x) बराबर क्या है x², ठीक है, और x बराबर 0 पर सांत्यता की जांच के लिए पहले मैं क्या निकालूंगा, f0। क्या निकालूंगा, f0 मतलब फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। तो क्या आएगा 0 का स्क्वायर इक्वल्स क्या है 0, है ना, नंबर फर्स्ट। चूंकि f(x) बराबर x² एक बहुपदीय फलन है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x²। सीधी वैल्यू निकालूंगा ना, सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है ये, है ना। तो क्या लिखूंगा, वैल्यू रखूंगा, तो क्या है 0 का स्क्वायर इक्वल्स क्या है 0, नंबर 2। लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आ रही है। तो क्या लिखूंगा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल्स टू आया f0 इक्वल्स टू कितना है 0, इसलिए फलन या फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x² x बराबर 0 पर संतत है। इस तरह से अपन करेंगे क्वेश्चन। ये तो आसान क्वेश्चन है, हलवा है ना। बढ़ते जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनका लेवल थोड़ा सा क्या होता जाएगा, हाई होता जाएगा। तो पेशेंस बनाए रखें, एकदम आराम से वीडियो को देखें, जल्दबाजी नहीं करें, स्किप नहीं करें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्पल, ध्यान से देखते रहें, नोट करते रहें। चलो जी नोट करो। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 2 था। चलो जी एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या है कि x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर मॉडुलस x के सांत्यता की जांच कीजिए। और ये जो लास्ट जो है अनिर्धारित रूप वो है, वो क्या है 1 की पावर इनफाइनाइट। चेक कैसे करते हैं, यूँ चेक करते हैं कि 1 की पावर कुछ भी करूँ, 1 की पावर कुछ भी करूँ सोचेंगे तो 1 होता है, और किसी की भी पावर मैं इनफाइनाइट करूँ तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना। तो इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। तो ये क्या है, अनिर्धारित रूप हो गया। इसके भी 2 मीनिंग निकलते हैं। देखो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 और इनफाइनाइट से करूँ तो इनफाइनाइट, तो इसके भी 2 मीनिंग है। इसी तरह से सबके क्या है, मीनिंग अलग अलग है। तो ये अनिर्धारित रूप है ना, 7 होते हैं। चलो जी अब अपन इस फंक्शन की अपन को क्या करनी है, सांत्यता की जांच करनी है किस पे, x इक्वल्स टू 0 पे। आंसर में चूंकि f(x)
बराबर क्या है मॉडुलस एक्स। और आपको पता है मोड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ब्रेक होती है, इसलिए एफ एक्स बराबर क्या हो गया माइनस एक्स, कब, जब एक्स लेस देन क्या हो 0, और प्लस एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो 0, है ना। ये तो होता है कि मॉडुलस फंक्शन क्या कर देता, माइनस लगा देता उसके, कब, जब जो अंदर उसके वैल्यू है वो 0 से छोटी मतलब नेगेटिव हो, और अगर पॉजिटिव है एक्स मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू अपन पुट करें वो पॉजिटिव है या 0 है तो मॉडुलस का यूज ही नहीं हो, सीधा खुल जाता है ना। इसलिए x बराबर 0 पर संतता की जांच के लिए x बराबर 0 पर fx परिभाषित है। परिभाषित होने का मतलब क्या है, जब मैं x फंक्शन में x बराबर 0 रख दूं तो इनमें से कोई फॉर्म नहीं आ रही ना, परिभाषित है वह f0 इक्वल्स टू कितना है 0, समीकरण नंबर 1, क्योंकि मॉडुलस के अंदर 0 रख दूंगा तो 0 ही होगा। यहाँ से देखूं जब x का मान 0 है तो x क्या होगा, fx क्या होगा 0 ही होगा ना, fx क्या होगा 0 हो जाएगा, ये फर्स्ट है ना। अब देखो, अब मुझे x बराबर 0 पर फंक्शन की सांद्रता की जांच करनी है, तो मुझे f0 पर x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि ये क्या है पीस वाइज फंक्शन है, 0 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन अलग है। देखो ये 0 है, 0 से छोटा है, जब फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है माइनस एक्स। ये तो कह रहा है ये भी जब x का मान 0 से छोटा है, मतलब इधर -1 -2 इधर कुछ भी है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है माइनस एक्स, और जब x का मान 0 से बड़ा है जैसे +1 +2 तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है x है। तो आपने देखा इधर और इधर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है अलग अलग है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है अलग अलग है। तब अपन क्या करेंगे पीस वाइज फंक्शन हो गया ना, इधर डेफिनेशन अलग इधर अलग, तब अपन क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के देखेंगे, है ना। तो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल्स, मैंने देखा कि 0 के लेफ्ट में जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। इधर सिर्फ इधर की बात करूं मैं तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, और क्या सिंगल डेफिनेशन है इस तरफ सिंगल डेफिनेशन है तो फंक्शन की वैल्यू सीधी निकाल दूंगा मैं, है ना। क्या लिखूंगा, लिमिट की वैल्यू सीधी निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा, लिमिट ये माइनस हटाऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा फंक्शन की जगह क्या लिख दूंगा fx की वैल्यू क्या है -x, और यहाँ x की जगह मैं जब 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 0, भी -0 तो होते नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये प्लस हटाने के लिए क्या करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और जो 0 के प्लस में 0 के राइट साइड जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो लिख दूंगा, उधर भी सिंगल डेफिनेशन है ना उस तरफ भी, और वैल्यू पुट की तो क्या है 0, ये समीकरण नंबर 3। 0 पर फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों के आगे इक्वल आ गई, तो क्या लिखूंगा बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx और f0 तीनों आ गए ना, बराबर कितना आ रहे हैं 0, इसलिए फंक्शन fx इक्वल्स टू मॉडुलस x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। लिमिट इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एच मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, fx, अपन इसको यूँ भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, है ना। 0 माइनस h का मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट यूँ भी निकाल सकते हैं अपन, है ना। 0 माइनस h मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन पहले देखो कि 0 माइनस h किधर है, 0 से छोटा इस तरफ है ना, उस तरफ के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये है, तो उस डेफिनेशन में वैल्यू पुट कर दो। क्या करोगे कि क्या है माइनस, है ना, और x की जगह क्या रखूंगा, मैं 0 माइनस h, है ना, और देखो लिमिट h टेंड्स टू 0,
ये माइनस ये तो खत्म, तो क्या है प्लस का h और 0 रखूँगा तो ये क्या हो गया 0। इस तरह से भी निकाल सकते हो, ये लिमिट जो निकाली है इस तरह से भी निकाल सकते हो और इस तरह से भी निकाल सकते हो जब सिंगल डेफिनेशन है ना, यूँ निकाल लेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 है, देखो क्या कह रहे हैं कि दिखाइए कि फलन f(x) बराबर ये दे दिया है ना, पीस वाइज फंक्शन है। देखो जब 0 नहीं है फंक्शन, x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये डेफिनेशन, और x की वैल्यू 0 है तो ये डेफिनेशन। फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है 0 पर, ठीक है। तो 0 पर ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या, पीस वाइज है, ठीक है। ये फंक्शन है x बराबर 0 पर सतत नहीं है, संतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, मतलब क्या होगा, डिसकंटिन्यू। और डिसकंटिन्यू कब होगा, जब ये तीनों में से कोई एक इक्वल नहीं आए, है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे आंसर में, चूंकि f(x) बराबर क्या है, x³ + 3 कब, यदि x नॉट इक्वल्स टू 0 और 1 यदि x इक्वल्स टू 0, है ना। तो अपन पहले क्या निकालते हैं, किस पॉइंट पे निकालनी, मुझे 0 पर शांतता की जांच करनी, मतलब सतत नहीं है दिखाना, मतलब जांच ही तो करूंगा। तो पहले मैं x बराबर 0 पर क्या निकाल लेता हूँ, फंक्शन की वैल्यू, है ना। चूंकि x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है, ना, 0 पर फंक्शन 1 है मतलब परिभाषित है, इसलिए वह f(0) मतलब फंक्शन में 0 रखूंगा तो क्या देगा, 1 देगा, 1 इक्वल्स टू समीकरण नंबर 1। अब देखो फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है x बराबर 0 पर, है ना। तो अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। किस पर चेक करनी है मुझे, 0 पर, है ना, x बराबर 0 पर। और उसके इस तरफ देखा मैंने, इस तरफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, यही है। जब x का मान 0 नहीं है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, यही तो है, f(x) बराबर x³ + 3। और 0 नहीं है तो इस तरफ मतलब राइट हैंड साइड में क्या होगा, f(x) बराबर x³ + 3, है ना। तो देखा आपने x बराबर 0 पर जो फंक्शन है उसके दोनों तरफ, वैसे तो फंक्शन पीस वाइज है, पूरा फंक्शन क्या है, पीस वाइज है। x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन क्या देखा कि 0 के दोनों तरफ फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन क्या है, सेम है, सेम डेफिनेशन है। तो अपन सीधा निकाल देंगे लिमिट, है ना। वह x बराबर 0 पर फलन सिंगल डेफिनेशन है या बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल्स क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की जगह वैल्यू सीधी क्या, f(x) की वैल्यू क्या है, x³ + 3, है ना। और वैल्यू पुट करूँगा तो 0³ + 3 इक्वल्स क्या है, 3 नंबर 2। मतलब मैंने क्या देखा, 0 पर फंक्शन की वैल्यू और 0 पर लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो वही लिखूँगा मैं, चूंकि बाय फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देखा आपने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इज नॉट इक्वल्स टू f(0). और क्यों, चूंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 3 बराबर नहीं होता किसके, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। इसलिए फलन f(x) बराबर क्या था, जो भी फंक्शन है या लिख दो कि x³ + 3 और 1 इफ x नॉट इक्वल्स टू 0, इफ x इक्वल्स टू 1, 0। x बराबर 0 पर असंतत है, या इसको यूँ भी लिख सकते हो, x बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। इस तरह से भी चेक कर सकते हो और यूँ भी लिख सकते हो, है ना। इस तरह से करें। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन, 11th क्लास में अपने सीखे थे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, f(x) इक्वल्स टू कोई k, कोई कांस्टेंट नंबर है, संतत है ना। अब की बार ये देखो क्वेश्चन पीछे वाले जितने भी एग्जाम्पल है उनसे अलग है। पीछे वाले जितने मैंने एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 तक अपन किए थे उनमें क्वेश्चन ने बोला था कि x बराबर 0 पर जांच करो, x बराबर 1 पर जांच करो, इस तरह से उसने कुछ बोला था, शांतता की जांच है या सतत है ना।
इस क्वेश्चन में उसने कुछ बोला नहीं है, जनरली बोल दिया कि उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन, ये जो फलन है सतत है, मतलब सारे बिंदु बताओ जिन पर ये क्या सतत हो, है ना। तो देखा मैंने फंक्शन की डेफिनेशन तो सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है ना, सिंगल डेफिनेशन है, कहीं पे भी फंक्शन अलग अलग नहीं है। तो अपन देखते हैं आंसर में, पहले इसका ग्राफ से देखते हैं ना, ग्राफ से इसको क्या करते हैं फील करते हैं। देखो इसका ग्राफ प्लॉट करूँ मैं, तो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, इधर वाई और ये वाई डैश, ठीक है। और के कोई मान लेते हैं, ये वाई पे पॉइंट है, ये के है, और एफ एक्स इक्वल्स टू के, है ना। तो ये इसकी लाइन है एक्स एक्स के पैरेलल, ये किसकी लाइन है, एफ एक्स इक्वल्स टू के का ग्राफ है। क्यों, क्योंकि एक्स का मान चाहे मैं एक रखूँ, यहाँ एक रखूँगा तो भी के, दो रखूँगा तो भी क्या आएगा एफ एक्स की वैल्यू, तो तीन रखूँगा तो भी के, है ना, ये के ही आती जाएगी। ये जो मान है कितना है, के है, ये जो वैल्यू दूरी है कितनी है, के है। इधर माइनस एक रखूँगा, माइनस दो रखूँगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, के ही आएगी। तो आप देखो जितने भी एक्स लोगे, इधर जितने भी एक्स माइनस में लोगे प्लस में लोगे, सबके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, के आएगी। तो देखो तो क्या आएगा, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए मैं इस फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए खींच रहा हूँ ना, चाहे कोई भी पॉइंट लो, सब पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, के ही आएगी, के ही आएगी ना, के आएगी। तो मिलाऊंगा तो इधर भी अनंत तक बिना पेन उठाए खींच सकता हूँ लाइन, इधर भी अनंत तक बिना पेन उठाए इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ खींच सकता हूँ। तो मुझे पता चल गया कि सभी एक्स के लिए ये फंक्शन जो है क्या है, सतत है। चाहे कोई भी एक्स ले लो, सब पे क्या रहेगा, के ही वैल्यू देगा ना। तो देखते हैं, देखो कैसे आप करेंगे जनरलाइज फॉर्म में ना, चूंकि एफ एक्स इक्वल्स टू के, है ना, ये तो फंक्शन, चूंकि एफ एक्स फलन एफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। मुझे पता चला कि कोई भी मान रखूँ, कोई भी वास्तविक संख्या रखूँगा यहाँ, तो ये के ही देगा, और परिभाषित है, के कोई कांस्टेंट है ना, परिभाषित है, वह फलन का मान क्या है, के है। अब किसी वास्तविक संख्या c के लिए, है ना, कोई भी वास्तविक संख्या ले ली मैंने, कोई भी वास्तविक संख्या जो x की वैल्यू है, कोई भी हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या जनरलाइज फॉर्म है ना, के लिए लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल्स क्या देगा, मुझे k देगा, क्या देगा, k देगा। क्योंकि या यूं देख लो, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, k है, के है ना, सिंगल डेफिनेशन फंक्शन, सीधा मान रखेंगे के है। अब इस के पर x का मान कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे हमेशा क्या देगा, के ही देगा, है ना, क्योंकि x तो है नहीं इसमें, तो x से क्या है, स्वतंत्र है, फ्री है, x से फ्री है, x का कोई भी मान हो, इस पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये के ही रहेगा। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या है, के है। और एफ सी, एक्स की जगह मैं सी रखूँगा तो ये तो मुझे क्या देगा, के ही देगा। एफ एक्स बराबर के का मतलब कोई भी मान रखो एक्स की जगह, वो के ही देगा। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू कितनी दे रहा है, के। इसलिए फलन एफ एक्स बराबर के सभी वास्तविक संख्याओं x बराबर c पर संतत है। क्या है, संतत है। यूं दिखाएंगे जनरलाइज फॉर्म में, है ना। आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए, रियल नंबर के लिए तत्समक फलन आइडेंटिकल फंक्शन है ना, तत्समक फलन एफ एक्स बराबर सी, एफ एक्स बराबर एक्स, मतलब एक्स की जगह कुछ भी रखूंगा वो वैल्यू देगा। तत्समक फलन पढ़ा ना अपन ने 11th क्लास के अंदर। प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है, मतलब सारे रियल नंबर के लिए इसको मेरे को क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, कंटिन्यूस है ना। जनरलाइज फॉर्म में भी दिखाना पड़ेगा, सभी के लिए दिखाना है तो जनरलाइज फॉर्म में, है ना। तो देखते हैं आंसर में। तो पहले तो देखेंगे जो फंक्शन है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है क्या, है ना। तो देखते हैं, चूंकि फलन
एफ एक्स बराबर एक्स सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। ठीक है, बोले सर परिभाषित है, हमें कैसे पता चला? इनमें से कोई फॉर्म नहीं आ रही ना, इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं आ रही, 0.0 नहीं आ रहा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं। बोले सर ये तो आ सकता है, एक्स की जगह मैं इनफाइनाइट रखूं तो ये इनफाइनाइट ही देगा, वो तो परिभाषित ही नहीं है ना, वो तो परिभाषित नहीं है। लेकिन किसके लिए चेक करें अपन? सभी वास्तविक संख्याओं के लिए चेक करें। सभी क्या कर रहे हैं? वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, मतलब यहाँ एक्स की जगह मैं ये इनफाइनाइट नहीं रख सकता क्योंकि इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं है, है ना। यहाँ कोई रियल नंबर रखना है, इनफाइनाइट नहीं रखना है, इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं है ना। तो सभी वास्तविक संख्या एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर रखूंगा तो वो रियल नंबर दे देगा, उसके लिए परिभाषित है। ठीक है, वह वास्तविक संख्या सी के लिए एफ सी बराबर क्या आया? सी, मतलब सी पर किसी वास्तविक संख्या सी, मतलब जनरलाइज फॉर्म है, पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई? सी है, क्योंकि सी रखूंगा सी देगा, है ना। अब इस पॉइंट पे एक्स, इस पॉइंट पे मैं क्या निकालूंगा? लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, मैंने देखा कि इस पॉइंट पे, किसी इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है सी पे, कोई भी फंक्शन लो, कोई भी रियल नंबर लो, उस पे जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या है? यही है ना। पीस वाइज नहीं है, पीस वाइज नहीं है, सिंगल डेफिनेशन पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, सिंगल डेफिनेशन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो सीधी वैल्यू रखूंगा, क्या रखूंगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और एफ एक्स की जगह क्या रख दूंगा? एक्स, एफ एक्स की जगह क्या रख दूंगा? एक्स, जिससे मेरे पास क्या आएगा? एक्स की जगह मैं सी रखूंगा तो क्या है? सी नंबर 2। तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू क्या आई? सेम आई। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू कितना आया? सी, कितना आया? सी। इसलिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स सभी वास्तविक संख्याओं x बराबर सी, सारी वास्तविक संख्याएं आ गई, सी की वैल्यू यहाँ चेंज करते रहो, यहाँ फंक्शन की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक होती जाएगी। एक लोगे तो एक पे चेक हो जाएगी, x का मान 2 लोगे तो 2 पे चेक हो जाएगी, 100 लोगे तो 100 पे। सभी वास्तविक संख्या आ गई ना, सी के लिए संतत है। ठीक है जी, इस तरह से करते हैं ना। तो बाकी के जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 से जो आगे के एग्जाम्पल है, और इसमें कंटिन्यूटी में आगे के जो इंट्रो पार्ट है वो करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।